आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। प्यार किया नहीं जाता। आइए सुनते हैं ये लघु नाटक। इसके लेखक हैं दुर्गेश गुप्तराज और प्रस्तुति राकेश टोंडियाल की है। देवियों और सज्जनों, आज यहाँ पधारे सभी महानुभावों का मैं लेखक संघ की ओर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपका विदित ही है, आज लेखक संघ के तत्वावधान में घायल साहब का काव्य पाठ होना है। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले मैं वरिष्ठ साहित्यकार श्रद्धेय मुसाफिर साहब से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार संभाल ले तू यहाँ पधारे। अब मैं हमारे बीच पधारे एकमात्र कवियत्री सुश्री सुनैना जी से आग्रह करूंगा कि वे भी यहाँ पधारे। अब मैं अतिथि कवि श्री घायल साहब से अनुरोध करूंगा कि वे भी यहाँ पधारने का कष्ट करें। सज्जनों, मैं एक बार पुनः यहाँ पधारे समस्त कवियों, साहित्यकारों एवं श्रोताओं का स्वागत करता हूँ और बिना किसी औपचारिकता के श्री घायल साहब से आग्रह करता हूँ कि अपनी रचनाओं का पाठ आरंभ कर हम सभी को अभिभूत करें। श्री घायल साहब। धन्यवाद, धन्यवाद शर्मा जी। सर्वप्रथम तो मैं लेखक संघ को आभार ज्ञापित करना चाहूंगा, जिसने मुझे यहाँ बुलाकर सम्मान प्रदान किया एवं एकल काव्य पाठ का अवसर प्रदान किया। मैं अपनी पहली रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी मुसाफिर जी, आपकी आज्ञा से। काले नागों की बस्ती है, जरा संभल कर रहना। काले नागों की बस्ती है, जरा संभल कर रहना। ध्यान चाहूंगा कि जीवन की माटी सस्ती है, जरा संभल कर रहना। आगे है, काले नागों की बस्ती है, जरा संभल कर रहना। जीवन की माटी सस्ती है, जरा संभल कर रहना। और इंतजार की घड़ियां तुझको ही डस लेगी जालिम। ये वादे नारों की बस्ती है, जरा संभल कर रहना। धन्यवाद, 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 बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपने मेरी इतनी हौसला अफजाई की। आगे आप अपनी इस रचना के बाद एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशीर्वाद चाहूंगा। इस गजल का मक्ता देखें। जी साहब। दो दिलों का ये बड़ा अजीब नाता है। दो दिलों का ये बड़ा अजीब नाता है। क्या बात है, दो दिलों का ये बड़ा अजीब नाता है। दो दिलों का ये बड़ा अजीब नाता है। जी साहब, आगे ही बढ़ रहा हूँ। और प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। शुक्रिया शुक्रिया। दो दिलों का ये बड़ा अजीब नाता है और प्यार किया। क्षमा करें घायल साहब, मैं आपकी इस बात से हरगिज सहमत नहीं हूँ। किस बात से भाई? यही कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। अरे साहब, ये कोई लैला मजनू या श्री महराज का जमाना नहीं है। आज लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, और आप अभी भी उसी पुरानी लीक पर चल रहे हैं। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। मैं तो कहती हूँ ये सब उस समय की बातें रही होंगी जब लोगों को बौद्धिक विकास नहीं हुआ था, लोग अनपढ़ थे। आज जब तक हम नहीं चाहे किसी से प्यार कैसे हो सकता है? अरे देखिए सुनैना जी, ऐसी बात नहीं है। अब ये तो अपने अपने अनुभव की बात है। अरे वाह साहब, इसमें अनुभव की भला क्या बात हुई? सच तो सच ही होता है ना। अरे आप बड़ी ही अजीब बात कर रही हैं। क्या ये आवश्यक है कि आप जो कह रही हैं उससे सब सहमत ही हो? और सहमत कैसे नहीं होंगे?
वो तो होना ही पड़ेगा। मैं आपकी बात से सहमत नहीं होऊंगा। सच यही है कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। नहीं, सच ये है कि जब तक ना चाहे प्यार हो ही नहीं सकता। अजीब तमाशा है। शर्मा जी, क्या आप लोगों ने मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? ऐसी बात नहीं था। यदि मुझे मालूम होता कि आप इस प्रकार की बातें कहेंगे तो मैं यहाँ हरगिज़ नहीं आती। सुनैना जी कृपया शांत हो जाइए। अरे शांत क्या हो जाइए, आप देखते नहीं ये कैसी बातें कहते हैं। बात मैं कह रहा हूँ या आप कह रही हैं? शांत होने की कृपा करिए, आप दोनों में से कोई भी। अरे क्या शांत हो जाइए यार, पहले बेइज्जती करा दी और अब कहते हैं शांत हो जाइए। क्या मतलब हाँ, है? बेइज्जती का इतना ही ख्याल है तो ऐसी रचनाएं लिखते ही क्यों है? प्लीज सुनैना जी, घायल साहब कृपया शांत होने की कृपा करें। अरे हम आप दोनों की बात से सहमत है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, और जब तक न चाहे प्यार हो ही नहीं सकता। ये तो यथार्थ की बेइज्जती होगी। जी हाँ, आप सहमत कैसे हो सकते हैं? ये तो इतिहास का अपमान होगा। अरे तो अच्छा साहब, तो ऐसा करते हैं कि फिर कभी इस विषय पर एक दिन विचार गोष्ठी का आयोजन रख लेंगे। अरे वाह! नहीं साहब, इसका फैसला तो आज ही होना चाहिए। हाँ हाँ, मैं भी यही कहता हूँ, आज और अभी होना चाहिए। अरे शांत रहिए, क्योंकि मामला गंभीर है, अतः इस संबंध में श्रद्धेय मुसाफिर जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी राय दें। अजीब आदमी है, जहाँ भलाई बुराई की बात आई मुझ पर छोड़ दी। अब इसमें मैं क्या राय दूं? मुझे तो इस प्यार व्यार का कोई अनुभव भी नहीं है। मुसाफिर जी कृपया आप अपनी कीमती राय दें भाई। क्योंकि मसला काफी गंभीर है और रोचक भी। अच्छा होता अभी तो काव्य रस का आनंद लिया जाता और इस मुद्दे पर फिर कभी विचार विमर्श किया जाता, जैसा कि अभी अभी शर्मा जी ने कहा था। लेकिन क्योंकि दोनों ही पक्ष आज ही इस विषय पर निर्णय चाहते हैं, अतः मेरा सुझाव है इस संबंध में पर्ची डालकर मतदान किया जाना ही उचित होगा। ठीक है, आप सही कहते हैं मुसाफिर साहब, मतदान किया जाना ही उचित है। कहिए घायल साहब, सुनैना जी कहिए। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, ये यहाँ पढ़ाने वाले सज्जन है ना, ये लीजिए, ये पर्चियां मैं वितरित कर रहा हूँ। मैं इन पर प्यार नहीं किया जाता, हो जाता है, या जब तक न चाहे प्यार नहीं होगा, वाक्य लिख कर मोड़ कर यहाँ एकत्रित करने का कष्ट करें। ये लीजिए सुनैना जी, ये लीजिए घायल साहब, आप भी लीजिए अपनी पर्चियां और पीछे बैठे हुए साहबों को देने की कृपा करें। देखिए ये पर्चियां मैंने सबको बांट दी। अब अनुरोध है कि सब पर्चियां मोड़कर यहाँ एकत्रित करने का कष्ट करें, ताकि मुसाफिर साहब उनके आधार पर अपना निर्णय ले सके। यहाँ पर कुल मिलाकर 17 लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है इसका फैसला बोर्ड के द्वारा ही होगा, और वो भी मेरे। मैं पर्ची में लिखूं क्या, समझ में नहीं आता। लैला मजनू फिल्म देखने से तो यही लगता है कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। लेकिन सुनैना जी को भी तो नाराज नहीं किया जा सकता। वे ही तो गोष्ठियों की रौनक होती है, और यदि वो हार गई तो संभव है कि गोष्ठियों में आना भी बंद कर दे। कमबख्त, यदि प्यार किया होता तो आज इसका अनुभव तो होता, और ये दिन भी नहीं देखना पड़ता। हर पर्ची पर सत्य बात लिख देते हैं। खैर, लैला मजनू की बात सच मानकर लिखना उचित प्रतीत होता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। हाँ, शायद यही सही है। विधि के विधान को भला कौन मिटा सकता है? हाँ भाई, ये सारी पर्चियां यहाँ जमा हो गई हैं। मुसाफिर जी कृपया अपनी पर्ची इनमें मिलाकर अपना निर्णय देने का कष्ट करें। हाँ शर्मा जी, ये मैं अपनी पर्ची भी इनमें मिलाकर सब पर्चियां खोल रहा हूँ। ये लीजिए शर्मा जी। जी बहुत अच्छा, सब पर्चियां खुल गई। अब मैं इन्हें गिन रहा हूँ। 1 2 4 5 8। अरे ये तो सुनैना जी के पक्ष में थी, है? और ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे ये तो घायल साहब के पक्ष में गई, यानी कि दोनों को बराबर मत प्राप्त हुए। अरे बराबर कहाँ शर्मा जी,
और वो कोरी पर्ची? अरे हाँ, वो तो मैं भूल गया। यहाँ कुल 17 लोग उपस्थित हैं। अब मेरा विनम्र अनुरोध उन महानुभाव से है जिन्होंने ये कोरी पर्ची डाली है, यहाँ आकर कोरी पर्ची डालने के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करें, ताकि इस संबंध में निर्णय लिया जा सके। आश्चर्य, कोई भी नहीं बताना चाहता कि उन्होंने कोरी पर्ची क्यों डाली है। अब आप ही बताएं भाई, क्या किया जाए? क्योंकि आप दोनों को बराबर बराबर मत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यदि ऐसी ही बात है, कोई नहीं बताना चाहता, तो इसे मैं अपनी हार मानकर आज से ही अपने लेखन से संन्यास लेने की घोषणा कर। अरे नहीं घायल साहब, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे जरा सब्र से काम लीजिए हुजूर। अरे नहीं साहब, इसमें सब्र की भला क्या बात हुई? ये तो मेरा अपना निर्णय है। सुनैना जी, आप ही कुछ कहें, क्या किया जाए? आप तो घायल साहब की आए दिन बहुत मुझसे तारीफ करती थी ना, उनकी अच्छी खासी प्रशंसिका भी है। क्या सुनैना जी घायल साहब की प्रशंसिका? जी हाँ, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन्होंने ही घायल साहब के एकल काव्य पाठ कराए जाने का प्रस्ताव मेरे सामने रखा था। ओ, तो फिर आप ही घायल साहब से कहें कि वे ऐसा निर्णय न ले। अब मैं उन्हें क्या कहूँ? दरअसल ये कोरी पर्ची। क्या कोरी पर्ची आपने डाली थी? जी हाँ, मैंने ही वो कोरी पर्ची डाली थी। अब आप इसे कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि आप मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। क्योंकि मैं भी उनसे अब। वाह भाई वाह, बधाई हो घायल साहब, बधाई हो। अरे अब आपका क्या विचार है? हाँ, बधाई हो। ये बहुत अच्छी बात है, आप दोनों को एक स्थायी श्रोता जो मिल गया। और अब तो सुनैना जी, आप घायल साहब से लेखन से संन्यास न लेने का अनुरोध भी। हाँ जी, मैं तो अनुरोध करूंगी कि नहीं, हम भी ऐसे मानने वाले नहीं हैं। पहले आपको इस कोरी पर्ची पर लिख कर देना होगा कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। हाँ, ये ठीक है भाई। लीजिए सुनैना जी, आपकी ये कोरी पर्ची। जी, जब वो आता है तो आप सच बताइए, यदि मैं सच ना बताती कि कोरी पर्ची मैंने डाली थी, तो क्या वास्तव में लेखन से संन्यास ले लेते? अरे नहीं जी, मुझे तो मालूम था कि आप मुझे ऐसा हरगिज नहीं करने देंगी, क्योंकि वो प्यार ही प्यार जो एक दूसरे को समझ ना सके। यानी कि मुसाफिर साहब मुझे आपके बारे में समय समय पर सब कुछ बताते रहते थे। और सच तो ये था सुनैना जी कि मैंने भी जब आपको पहली बार सुना था तभी से और वैसे सुनैना जी, सबसे ज्यादा धन्यवाद तो आप मुझे ही दे दीजिए, जिसके कारण आप दोनों। हाँ भाई, अब क्या विचार है? क्यों ना अगली गोष्ठी आप ही के घर पर रखी जाए, विवाह के मौके पर। अभी आप सुन रहे थे लघु नाटक प्यार किया नहीं जाता। इसके लेखक थे दुर्गेश गुप्तराज और प्रस्तुति राकेश ढोडियाल की थी। भाग लेने वाले कलाकार थे विमल भंडारी, रविंद्र राले और श्रीमती नम्रता बहल।